सोच के दुख होता है, दिल में दर्द होता है कि यार कहाँ हाल मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने। हम जैसे लोग भी क्या करें जब तक ऊपर से कुछ ऐसे लोग बैठे हो, ऐसे अनासिर बैठे हो जो चलने ही ना दें। कम से कम और कुछ नहीं यार, इंटरनेट की तो सहूलत हमें मिलनी चाहिए ना। लोग 5G यूज कर रहे हैं, हमारा 3G सही नहीं चल रहा है यार। पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनके अकाउंट सस्पेंड किए हुए हैं क्योंकि इनएक्टिव हैं वो। भाई अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। मैंने काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ यूरोस पाकिस्तान लेके आया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आप मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर हो गया यार। मैं वाकई बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ इस टॉपिक पे। रहने देते हैं, यहीं क्लोज करते हैं इसको। नहीं बता दी, कोई बात नहीं। हमारे वो जो जाहिल ऊपर बैठे हुए हैं और उन्हें बस 2 दिन के लिए डीएसपी बनना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद चौहान और नाज़रीन कराम इस टाइम मौजूद हैं कुछ लोगों से उनका पॉइंट भी लेने के लिए कि पाकिस्तान में जिस तरह की इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और दूसरी जानी पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो जो आम आदमी है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है या वो किस तरह ये चीज़ों को फेस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़कार रहमान। ज़ुकार रहमान साहब जी। सर, आप करते क्या हैं? मैं बेसिकली पहले तो प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, लेकिन हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह से पलटे कि स्विच करना पड़ा, तो मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट एज ए सर्विस अपनी सर्विसेज देनी शुरू की। तो आजकल वही कर रहा हूँ। जॉबलेस हूँ क्योंकि जॉब्स हैं नहीं हमारी मार्केट में। अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं अभी, तो जो जिस फ्रीलांसिंग कर रहा था वो ये पिछले दिनों फायरवॉल लगी, उसकी वजह से बंद है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना बहुत पड़ रही ज़्यादा है। डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। फिर तो ये तो सारी गवर्नमेंट ही कर रही है ना, जो भी चीफ एग्जेक्टिव है वो उसके हाथ में ही है सारा कुछ। ऐसे ही है, बस क्या कह सकते हैं हम। तो फिर ये नहीं बेबस सोचना होके बैठे चाहिए, हुए हैं, शर्म बेबस आनी हो गए चाहिए। हैं, कसम से बेबस हो गए हैं। तो आप फिर क्या समझते हैं कि आम आदमी आप तो चलें थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, तो जो आम बंदा आप क्या फील करते हैं वो कैसे सर्वाइव करता है? भाई सोच के भी दुख होता है, कसम से दुख होता है गरीब आदमी का सोच के कि जो 25-30 हज़ार सैलरी वाले लोग हैं कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। 30-30 हज़ार तो आजकल बिल आ रहे हैं यार लोगों के। 200 यूनिट्स पे 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार, 18-18 हज़ार बिल आ रहे हैं लोगों के। सोच के दुख होता है, दिल में दर्द होता है कि यार कहाँ हाल मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने। तो आप क्या समझते हैं, मुल्क में चेंजिंग हो सकती है, कोई चेंज कर सकता है, मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है, हमारी इकॉनमी सही हो सकती है कि नहीं? भाई अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सही है, मतलब आवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसे ही है, यूनिटी बिल्कुल होनी ऐसे ही चाहिए। है। यूनाइटेड जब तक हम नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं चेंज होने वाला। ये हम में से चेंज आना है, आपने, मैंने, इस भाई ने, उस भाई ने, इस भाई ने अपने आप को चेंज करना है, तो चेंज होगा सब कुछ। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, सिफारिशें ख़त्म नहीं होंगी, ये मुल्क इस हाल पे नहीं, इससे भी बदतर हाल पे जाएगा और अवाम इससे ज़्यादा रोएगी और हर कोई बस रोता ही रहेगा। हमारा ना ब्रायलर मुर्गियों वाला हिसाब है, जब वो दड़बे में हाथ डालते हैं ना सारे कहते हैं भाग जूँ, मैं भाग जूँ, मैं बच जूँ। एट दी एंड ज़िबा सब ने होना है, लेकिन हम वक्ती तौर पे अपने आप को बचा रहे हैं कि हम अभी बच्चे फ़िलहाल के लिए बच जाए, मगर आगे लॉन्ग रन में देखेंगे सबको रगड़ा लगेगा, सबको छुरी फिरेगी। क्या कह रहे थे आप? यही मैं क्या नफसा नफसी चल रही है इस वक्त। क़यामत क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है। क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है, तो आपको लगता है कि पहले खुद को सही करने की ज़रूरत है, उसके बाद इस निज़ाम को चेंज करने की एग्जैक्टली ज़रूरत है। भाई। तो आप फिर वोट किसे दिया था? मैंने इमरान खान साहब को, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो यकीन करें इलेक्शन सिस्टम से वो एतबार उठ गया अब हमारा। तो कहते हैं कि इलेक्शन में उम्मीद है कि 3-4 महीने में दोबारा हो सकता फ़ायदा है, क्या फ़ायदा फिर है ऐसे ही इलेक्शन होंगे। होने का, फिर वही हो जाना। फिर 47 वाले होंगे। ऐसे ही है। 47 हमने आज से पहले कभी नाम नहीं सुना था, जो इस इलेक्शन में हमने देखा है। यानी कि कहाँ एक आपको बंदा 180 सीट थी उसकी और कहाँ वो मेरे ख्याल 82 83 सीट पे बैठा है। अब तो फिर मैं तो वो- इलेक्शंस के बाद से न्यूज़ फॉलो करना छोड़ दी यार, इतना डिसहार्ट हुआ हूँ मैं। आवाम इतनी डिसार्ड हो चुकी है, वाकई ऐसा है। ये इन भाई का नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए जो हमने सर्वे किया है, आवाम का पॉइंट भी यही है, कुछ अब वोट ही नहीं कास्ट करना है चाह रहे। जिस तरह ये कह रहे हैं इलेक्शन पे, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है वो भी दलाइल नहीं दे पाता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे पाती। कैसा निज़ाम है, क्या भाई। समझ में? आप मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर हो गया यार। मैं वाकई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ इस टॉपिक पे। रहने देते हैं, यहीं क्लोज करते हैं इसको। नहीं बता दी, कोई बात नहीं। भाई करने वालों ने जो भी चाहा वो सब कुछ हो जाएगा। बात यह है कि एक बंदा हमें मिला था और हमारी कौम ने उसकी कदर नहीं की। हम डिज़र्व करते हैं ये लित्तर खाने, ये लित्तर हमें पढ़ने हैं।
तो फिर हमारे मुल्क में जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह जिन्होंने चाहना है वो तो हो जाना, जो हमारा आइन है उसकी तो पासदारी नहीं हो रही, तो मतलब जहाँ पे मुल्क नहीं जमहूरियत नहीं डेमोक्रेसी नाम भाई की है, यहाँ पे 47 में हम आज़ाद हुए थे, आज तक कितना आइन पे अमल हुआ है? लगता नहीं हुआ। कितना हुआ है? आप मुझे बता दें, कोई एक चीज़ ऐसी बता दें यार, ये यहाँ हमारा ये जो हमारे जो बड़े इवेंट्स हैं हमारी कंट्री के, कौन से वो आइन के मुताबिक चले हैं? हमारी जितनी भी हमारे तो जंग आइन में आर्टिकल 1990 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी आप कह रहे हैं कि भाई रहने दें, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारी आज़ादी राय है वो भी हम पे पाबंदी हमसे लगा दी। छीन लिया यार। 4 दिन हो गए, मेरा व्हाट्सएप नहीं सही से चल रहा है, मेरा फेसबुक नहीं सही से चल रहा, मैं अपना अमेजोन पे हंटिंग करने बैठता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स नहीं सही तरीके से लाइव हो रहे, मैं हंट नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँगा? तो घूमते वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल लेने चाहिए, कम से कम। और कुछ नहीं यार, इंटरनेट की तो सहूलत हमें मिलनी चाहिए ना। लोग 5G यूज़ कर रहे हैं, हमारा 3G सही नहीं चल रहा है यार। ये बात तो है। आप क्या कहते हैं? 5G चल रहा है। आप क्या कहते हैं? मैं यार सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर है जी, और मेरा फ्रीलांस का काम है, और मेरे क्लाइंट के आज मैसेजेस आ रहे थे और मेरा उधर से अपवर्क ही नहीं चल रहा था, यानी मैंने उसे रिप्लाई करना था और वहाँ से मेरा अपवर्क ही नहीं चल रहा, वो लोडिंग करी जा रही है, लोडिंग चल रही है। अब देखें कोई 3 दिन हो गए मैंने उससे बात नहीं की, वो तो यही समझेगा ना कि मैं भाग गया हूँ। इससे होगा क्या? इससे पाकिस्तान इमेज मेरा तो होगा, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा हो जाए इतना मसला नहीं है, तो उधर मेरे मुल्क का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। ये वाहिद शख्स हैं जो अपने मुल्क का सोच रहे हैं। क्या कोई- बात है? अब सलूट है आप जैसे लोगों को। बहुत शुक्रिया, मगर ये कि मसला ये है कि हम जैसे लोग भी क्या करें जब तक ऊपर से कुछ ऐसे लोग बैठे हों, ऐसे अनासिर बैठे हो जो चलने ही ना दें, मुल्क को चलने ना चलने ना दें। देखें ना, अब आप पता नहीं, मैंने सुना था, मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना घुसता ही नहीं हूँ, मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर से कनेक्टेड रहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स बाहर के हैं, तो मेरा चल रहा होता है उनके साथ, ठीक है। और अभी इंटरनेट का जो ये शॉर्टेज आया हुआ है, इसकी वजह से मेरे जो दोस्त हैं उनके अकाउंट सस्पेंड हुए हुए हैं फाइबर ने, कि पाकिस्तानी वो जो फ्रीलांसर्स हैं उनके अकाउंट सस्पेंड किए हुए हैं क्योंकि इनएक्टिव हैं वो लोग। एलिगेशन लगा दिए कि वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, आपका काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ना, अब आईटी इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री थी जो डॉलर्स बाहर से लेके यहाँ पे आ रही थी। मैंने पिछले साल में कह ले कि मैंने जर्मनी के साथ एक पूरा साल काम किया कंपनी के साथ, और मैंने काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ यूरोस पाकिस्तान लेके आया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं फाइबर वाल की वजह से। तो ये इसी वजह से क्या आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। अभी मैंने 4 दिन पहले उसे बताया था कि यार हमारे पाकिस्तान में ना इशू आ रहा है, अब उसको हम क्या बताएंगे हमारे इशू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वो जो जाहिल ऊपर बैठे हुए हैं और उन्हें बस 2 दिन के लिए डीएसपी बनना होता है, 1 दिन के लिए पता नहीं क्या बनना होता है। आप 10-15 हज़ार गाड़ियाँ लेके प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं अवाम के पैसों से और अवाम को ही जलील करते हैं, और अवाम के लिए अवाम रोड खड़ी ब्लॉकेज कर है देते हैं। गर्मी में, एम्बुलेंस में बंदे मर रहे हैं। आपका प्रोटोकॉल नहीं हटना चाहिए क्योंकि आप इतने अजीम हो कि आप जन्नत से डायरेक्ट पाकिस्तान में लैंड हुए थे हुकूमत करने के लिए। ठीक हो गया जी। नाज़रीन किराम, आपने ख़ास तौर पे उन लोगों का पॉइंट भी चेक किया है जो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर नहीं इन्वॉल्व, इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसके लिए हुकूमत वक्त को सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।